एच एन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल के सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यार सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। 2025 में जबरदस्त मार्क्स से दिलाने का एक सफर ये जो चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो सभी के लिए बेहतर क्लासेज रहेंगी। तो जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं किसी भी बोर्ड से ही यदि ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं तो ऑफलाइन क्लासेज लीजिए, अन्यथा आप ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले चैनल पर दिए गए लेक्चर को ध्यान से सुनिए, समझिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आप लाइक कीजिए और दूरदृष्टि आप जैसे जो परेशान ऑफलाइन तक उन तक चैनल को शेयर कीजिए, जिससे उनके अंदर भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है उस वीकनेस को दूर कर सकें। तो आप लोगों का सिर्फ यही सहयोग चाहिए कि आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आपके अंदर जो केमिस्ट्री से वीकनेस है उस वीकनेस को आप लोग दूर कर सको भैया, यही हमारे लिए एक एनर्जी का वर्क करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट को सिलेक्टेड पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है सेकंड ईयर के। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर ओनली 12th के लिए ही नहीं है, या जिनका भी केमिस्ट्री का कंपटीशन के रास्ते से जिनका भी सफर तय हो रहा है उन सभी के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन से कंपटीशन में पूछे जाते हैं, है ना। तो सभी के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइएगा। और यदि कहीं पर कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आता बेस तक बेधड़क होकर क्वेश्चन खत्म कीजिएगा। चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक नए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं लाल? ईथर। जब हम ईथर की बात करते हैं सभी लोगों को पता है कि ईथर एक क्या है लाल? Hg है। क्या है भैया? Hg। जब हम इस Hg की बात करते हैं तो इसमें कंफर्मेशन है कि इसको किससे डोनेट करते हैं लाल? O से डोनेट है। किससे करेंगे लाल? O से। कहने का मतलब जब हम ईथर की बात करते हैं जिसको हम कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे लाल। ये क्या लाल? Fg है कि एल्काइल ग्रुप से लाल? ये Fg होगा कि एल्किल होगा लाल? Fg। और एक चीज माइंड में सेट कर लीजिएगा क्या, और एक चीज ऑफलाइन क्लासेज जो लोग ले रहे हैं वो सुनने का समझने का प्रयास करें, लिखने का नहीं, है ना। लिखने के लिए इसलिए लेक्चर बना दे रहा हूँ कि घर पर जाके आप लेक्चर देखिएगा, सुनिएगा, है ना। और जो ऑलरेडी ऑनलाइन बैठे हो उनके लिए तो स्वाभाविक सी बात है, उनके लिए नोट करना जरूरी होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसे क्या बोलेंगे लाल? इसे बोलते भी हैं ईथर और इसे बोलेंगे क्या लाल? लिखेंगे क्या लाल? कंफर्म हो गया लाल ना। कहने का मतलब भैया इसे, और इसकी खोज किसने किया था लाल? रायमंड लली ने किया था। किसने किया था लाल? याद कराने की जरूरत है लाल? सभी को याद हो गया ना? कंफर्म हो गया भैया ना। रायमंड लली, अगर सभी लोगों को पता होगा छोटे शोरूम होता है, शोरूम का नाम जैसे क्या बोलते थे, सियाराम का शोरूम होता है, या ऐसा नहीं ऐड कर रहा हूँ सियाराम वाले, या रायमंड वाले का होता है। तो आप जैसे शोरूम में जाएंगे याद आ जाएगी, रायमंड शोरूम में जाएगा रायमंड एक ही तक क्लियर हो गया ना। मतलब रायमंड शोरूम में जैसे जाए याद कीजिए क्या, अरे रायमंड मतलब इधर की खोज। क्लियर? तो किसने किया था लाल इधर की खोज? रायमंड लली ने किया था। कंफर्मेशन हो गया लाल ना। एक चीज और याद रखिएगा, इसे तैयार किस चीज से किया गया था? किस एसिड से तैयार किया गया था? मतलब इसको जब तैयार किया गया था जिसका जो है एथिल अल्कोहल की अपेक्षा इसका वाष्प क्या था? कम था, हल्का था, है ना। कहने का मतलब इसको किससे तैयार किया? स्पिरिट ऑफ वाइन से कि आयल ऑफ विट्रायल से? आयल ऑफ विट्रायल, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन, H2SO4, आयल ऑफ विट्रायल, आयल ऑफ विट्रायल। जब स्पिरिट ऑफ वाइन की बात करेंगे तो C2H5OH का जिक्र किया जाएगा। किसका जिक्र किया जाएगा? C2H5OH। स्पिरिट ऑफ वाइन बोले तो एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे लाल? इसका जिक्र करने का मतलब इसको बोलेंगे आईपीएसिन। क्या बोलेंगे लाल? आईपीएसिन क्या बोलेंगे भैया? एथेनॉल। क्या बोलेंगे? एथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन। कंफर्म हो गया ना। अच्छा इसे क्या बोलेंगे? आयल ऑफ विट्रायल, कसीस का तेल। इसे और क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इस कंपाउंड का एक क्वेश्चन आया था, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आया था कि H2SO4 का आईपीएसिन क्या होगा? H2SO4 का आईपीएसिन सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। क्या होता है? 11 क्वेश्चन नोट करने वाला कि H2SO4 का आईपीएसिन सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्लियर? कंफर्म हो गया। अच्छा हाँ, इसे रसायनों का सम्राट भी कहते हैं। क्या कहते हैं लाल? किसे कहते हैं लाल? कंफर्म हो गया लाल ना। कहने का मतलब
कि रायमंड मतलब कि ईथर की खोज किसने किया था लाल? रायमंड लली ने मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू मतलब कि कुछ कंफर्मेशन करके क्या किया था कि एक एसिड एक कंपाउंड बना के तैयार कर किया। फिर उन्होंने बताया कि इसका जो वाष्प है, इसका जो वेपर्स है वो क्या है? एथिल अल्कोहल की अपेक्षा क्या है? तो उन्होंने सेंस लगाया कि ये क्या हो सकता है? ईथर हो सकता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात कंफर्मेशन हो गया, उस कंपाउंड का नाम क्या था? ईथर था। कंफर्म हो गई बात ना? क्लियर? मतलब ये चीज कंफर्मेशन हो गया कि रायमंड लली ने ही ईथर की खोज किया था। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है लाल, क्या जब हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर, हम लोग इस जब आगे की तरफ बढ़ते हैं बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर। ईथर का परिचय लेंगे, ईथर क्या है, कैसे है, ये ईथर कितने टाइप के होते हैं, ईथर का नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे, आइसोमेरिन करना सीखेंगे, कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर सीखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो चीज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, आपके माइंड में बात सेट हो गई कि ईथर को आप ऐसे डोनेट करेंगे। कंफर्म? क्लियर? हाँ, अब हम बात करेंगे इसकी नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। और जो नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर की बात की जाती है तो सबसे पहली यहाँ पर पॉइंट से 2 पॉइंट्स निकल के आता है। एक आता है ट्रायल सिस्टम और दूसरा आता है एक ट्रायल सिस्टम आता है, दूसरा लाल आईपीएससी सिस्टम। जब हम ट्रायल सिस्टम की बात करते हैं तो इसे हम कॉमन सिस्टम भी बोलते हैं लाल। क्या बोलते हैं लाल? कॉमन सिस्टम। कहने मतलब माइंड में एक बात सेट कर लीजिए, क्या किसी भी आर्निक कंपाउंड्स की, किसी भी आर्निक कंपाउंड्स की यदि आपको नेमिंग करना है तो नेमिंग करने के 2 तरीके स्टार्टिंग में बताए गए थे। कितने तरीके बताए गए थे लाल? 2 तरीके बताए गए थे। सबसे पहला तरीका क्या था लाल? जिसे हम बोलते थे ट्रायल सिस्टम। क्या बोलते थे? ट्रायल सिस्टम। ट्रायल सिस्टम को ही हम लोग कॉमन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉमन सिस्टम। दूसरा जो होगा जिसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं लाल? आईपीएससी सिस्टम। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज, दोनों में से सिस्टम में से कौन सा सिस्टम ज्यादा सक्सेस हुआ? तो हम लोग किसका जिक्र करेंगे? आईपीएससी सिस्टम के तहत हम लोग ईथर के कुछ नेमिंग करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ट्रायल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी ईथर से पढ़ लेते हैं। क्लियर? आगे बात समझ मिला? हो गया? अच्छा, इसी बात पे आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? भैया क्या नाम है लाल? बताओ, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? सर, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो डिफरेंशियल कंडीशन में भी मैंने तोड़ के बताया था, जिसके माइंड में बात सेट हो गई होगी तो वो भी क्लियर बताएगा, करेक्ट बताएगा। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सीमा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। भैया अर्पित। संस्कार। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आयुषी। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ ठाकुर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। भैया सभी लोगों को कंफर्म हो गया लाना? मैच कर लेना अपने माइंड में लिखी हुई बातों को मेरी इस मुखाग्र से निकले हुए शब्दों से मैच कर लेना। क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कंफर्मेशन हो गया। चलिए हम लोग चलते किसके पास? ट्रायल सिस्टम की ओर चलेंगे। किसके पास लाल? ट्रायल सिस्टम। तो ट्रायल सिस्टम में ये जो ट्रायल सिस्टम होता है लाल, अब ट्रायल सिस्टम की बॉडी नेमिंग करना सीखो आसान से, है ना? बहुत ही आसान तरीका है। जैसे जिक्र करेंगे, जैसे जिक्र किया गया, हाँ इसी पर क्लासिफिकेशन कर देता हूँ पहले, आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी। क्लियर? ट्रायल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। सबसे पहला सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। इसी बेस पर आप लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। मतलब कि जब पहला पॉइंट होता है उस पहले पॉइंट का नाम क्या है लाल? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है लाल? सिमेट्रिकल ईथर। अगला कौन सा हो जाएगा लाल? अनसिमेट्रिकल। दूसरा क्या हो जाएगा लाल? अनसिमेट्रिकल। भैया क्या हो जाएगा लाल? अनसिमेट्रिकल ईथर। माइंड और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चाहे सिमेट्रिकल, चाहे हम ट्रायल सिस्टम की बात करें या चाहे हम आईपीएससी सिस्टम की बात करें, एफजी हमेशा कहाँ लिखा जाता है? लास्ट में लिखा है। कहाँ लिखा जाएगा? माइंड में एक बात कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, क्या कि चाहे हम ट्रायल सिस्टम के अकॉर्डिंग या चाहे हम आईपीएससी सिस्टम के तहत किसी दोनों सिस्टम में से किसी के भी तहत यदि हम नेमिंग करेंगे तो ईथर कहाँ पर लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे। कंफर्म? कैसे प्रूव करते हैं? जैसे ये एक बताया गया सिमेट्रिकल सिस्टम, दूसरा बताया गया लाल अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा? ROR। तो यदि आपसे कोई पूछे क्या जनरल फॉर्मूला ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, जनरल फॉर्मूला ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, तो आप क्या बताएंगे भैया? ROR।
हुआ है, अभी जिक्र करेंगे, आप लोगों से मैं पूछूंगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करेंगे, क्या अनसिमेट्रिकल, क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ यहाँ पर ट्रायल्स को हमने तोड़ा, तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। फर्स्ट सिमेट्रिकल, दैट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ आर ओ आर कंफर्मेशंस हो गया। ये कौन सा हो जाएगा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की डिफिनेशन कैसे बनाएंगे भैया, आरपी बताओ लाल, कैसे बनाएंगे सुभाष। हाँ, जब दोनों एलिमेंट के बीच जो एक्सीडेंट पाया जाता है उसे हम डिफरेंट कहते हैं। दैट इज क्वेश्चन। आप मेरे क्वेश्चन को सुनो, आप मेरे क्वेश्चन को सुनो लाल, मैं क्या पूछ रहा हूँ, सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, ना कि मेरा क्वेश्चन ये था कि इथरल एटम किसे कहते हैं। इसको सिमेट्रिकल क्यों कहते हैं लाल, नहीं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, क्योंकि क्लास में जितने भी परेशान आत्माएं हैं सब मेरे लिए इक्वल हैं। दोनों एलिमेंट समान होते हैं, दोनों एल्किल इक्वल होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे भैया बताओ। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, क्या नाम लगा दिव्यांशी बताओ, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होगा समान। ऑक्सीजन एटम से जो एल्किल क्या होते हैं, दोनों समान होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल। यही चीज है, यही चीज सभी के दिमाग में बात चल रही ना, मतलब माइंड में सेट कर लो क्या, कि जब ऑक्सीजन एटम से एल्किल क्या होगा इक्वल होगा, तो क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल। और जब डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंस मींस बोले तो आर ओ आर डैश मींस, सभी लोगों को दिख रहा होगा, देखिए इसको, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है इस साइड में आर, फिर क्या हो जाएगा लाल ओ आर डैश, सभी लोगों को दिख रहा है भैया। ये जो है ये सिमेट्रिकल का है, और ये जो है किसका है लाल अनसिमेट्रिकल। कंफर्म, दोनों में डिफरेंस क्या है, आर ओ आर, कंफर्म, दैट इज सिमेट्रिकल। कंफर्म। सेकंड पॉइंट क्या है, आर ओ आर डैश, आर ओ आर डैश, क्लियर हो गई। तो ये क्या है लाल अनसिमेट्रिकल। दोनों में डिफरेंस क्या है लाल, एल्किल का डिफरेंशियल है यहाँ पर, किसका है भैया एल्किल। कंफर्म हो गया भैया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया ना। अब हम सबसे पहले नेमिंग करना सीखेंगे, किसका सिमेट्रिकल का। किसका सीखेंगे लाल सिमेट्रिकल। माइंड में एक बात सेट कर लीजिएगा, अब यहीं से नेमिंग करने का तरीका स्टार्ट हो रहा है। क्लियर भैया, मतलब कि सिमेट्रिकल ईथर की जब आप नेमिंग करेंगे तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, क्या है, आप डाई एल्किल ईथर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई एल्किल ईथर लिखेंगे। आप नेमिंग करने का एक निचोड़ पॉइंट मैंने आपको बता दिया, सिर्फ डाई एल्किल ईथर लिखना, सभी की नेमिंग कंप्लीट हो गई। नहीं बात समझ में, डाई एल्किल ईथर कैसे, इस चीज को यहाँ पर लिखा हूँ, मतलब क्या बताया गया आपको, डाई एल्किल ईथर। आ गई बात समझ भैया। आपने एक चीज नोटिस किया लाल, क्या ईथर कहाँ लिखा गया, यही बात तो भी कुछ मिनट पहले आपको बताई गई थी। हम चाहे ट्रायल सिस्टम की बात करेंगे या चाहे हम आईपीएससी सिस्टम की बात करेंगे, दोनों में से किसी भी सिस्टम का यदि हम जिक्र करते हैं तो नेमिंग में हमेशा एफजी दैट इज ईथर कहाँ पर लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा, डाई एल्किल ईथर। ये मेन पॉइंट किसके लिए बताया गया, सिमेट्रिकल के लिए। किसके लिए बताया गया, सिमेट्रिकल मींस डिफिनेशन क्लियर, कि जब ऑक्सीजन एटम से एल्किल ग्रुप सेम होंगे तो दैट इज डिफरेंस होंगे एल्किल कंफर्म हो गया भैया। अब यहाँ पर माइंड एक में सेट कर लिए भैया, क्या इसके लिए बताया गया एक तरीका, क्या डाई एल्किल ईथर। क्या होगा, डाई एल्किल ईथर। भैया एल्किल का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हो कि एल्किल कुछ भी हो सकता है भैया, मेथाइल हो सकता है, एथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। जैसे इसका जब, लेकिन माइंड में एक बात सेट कीजिएगा, ये जो फॉर्मूला तैयार किया गया है इसके जनरल फॉर्मूला के बेस पर बताया गया है। मैंने क्या बोला, डाई एल्किल। डाई मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन एटम से जो एल्किल जुड़ेगा वो सेम होगा, क्योंकि सेम के लिए ही डाई का यूज करते हैं। किसका, मतलब 2 होगा तो किसका जिक्र करेंगे, क्या डाई, 3 होगा तो 4 होगा तो। आगे बात समझ में ना, कहने का मतलब हमने एक चीज यहाँ पर सीखा कि डाई एल्किल ईथर डिपेंड ऑफ जनरल फॉर्मूला, डिपेंड ऑफ जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला यहाँ क्या बोल रहा है लाल, आर ओ आर, मतलब सेंस लगाया क्या, ये दोनों एल्किल क्या है। अगर माइंड से कभी बात आपके उतर जाए तो यहाँ से समझ जाइए, क्या डाई का मतलब एल्किल सेम होगा और वो एल्किल क्या है, सेम होगा, और लास्ट में ईथर होगा। दैट इज, ये फॉर्मूला किसके लिए है, आर ओ आर, दैट इज सिमेट्रिकल के लिए है।
आ गई बात समझ? माइंड से बात उतर सकती है कि ये फॉर्मूला किसके लिए बना है, तो सेंस लगाइएगा क्या, डाई, डाई के बाद मैंने बोला एल्किल, तो एल्किल का मतलब समझ जाइएगा कि ये जो एल्किल है ये सेम है, और सेम कौन बता रहा है, ये डाई बता रहा है, क्योंकि डाई का यूज सेम के लिए होता है। कंफर्म? तो इसका क्या बनेगा लाल फॉर्मूला, बोलिए, CH3O CH3। कंफर्म? अब इस कंपाउंड्स का नाम ट्रायल सिस्टम, इसका नाम क्या होगा बताएंगे तुम? डाई नहीं, बस डाई मेथिल। आपको ये सारी बातें, फर्जी बातें अपने माइंड में सेट नहीं रखना है। क्या सेट रखेंगे? डाई एल्किल। आ गई बात समझे? आप 50 कर लो ऐसे, कोई मतलब नहीं, रटने से कोई मतलब नहीं, माइंड में बात सेट कर लो लाल, क्या, डाई एल्किल ईथर। इसी के बेस पर ट्रायल सिस्टम के सिमेट्रिकल की नेमिंग होगी। नई बात समझ में? एक दो और बता रहा हूँ, जैसे अब माइंड में तो बात सेट हो गई, क्या सेम होगा एल्किल, एल्किल कैसा होगा सेम। मतलब जैसे हमने बोला यहाँ पर C2H5 और फिर एक आपका फिर हो गया C2H5। अब बताइए, इस जिससे पूछूंगा वही बताएगा भैया, इस कंपाउंड का नाम क्या है भैया लाल, आप बताओ क्या नाम भैया आपका, बताओ लाल, इसका कंपाउंड का नाम डाई, डाई क्या हो जाएगा भैया बताओ लाल, आप बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या लाल, यही होगा क्या बताएंगे, कंफर्म ना, डाई एथिल। माइंड में एक बात कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, क्या कि आप सिर्फ डाई एल्किल ईथर माइंड में रखेंगे, मतलब एक छोटा सा पॉइंट, क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर दैट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल डिपेंड ऑफ जनरल फॉर्मूला ROR डिपेंड डाई एल्किल ईथर। कंफर्म? ये माइंड से उतर जाए, कोई दिक्कत नहीं, माइंड में सेट कर लेना, डाई एल्किल, दोनों एल्किल सेम हैं, तभी यहाँ पर किसका जिक्र किया गया, डाई एल्किल का। तो ये पॉइंट्स आपके दिलो दिमाग पे सेट हो गया भैया, अपना कॉन्सेप्ट क्या है। आप सीरीज को भी कितना पढ़ते हो, ऐसा कुछ बेस्ट होने वाला है ना। चले चल फिर अपने माइंड को लाइए केमिस्ट्री की तरफ, है ना, क्योंकि आप लोग का यहाँ मन कहीं और चला जाता है, बिना बुलाए दिल्ली तक चला जाता है ना, सीरियस हो। अच्छा चलिए आगे की तरफ चलते हैं लाल। अब अगले पॉइंट, फिर सीरियस हो जाओ लाल, अगला पॉइंट क्या है लाल, अनसिमेट्रिकल। अब ये अनसिमेट्रिकल की नेमिंग कैसे करोगे, देखो मैं बातों बातों में फॉर्मूले के बेस पर मैं समझा दे रहा हूँ, क्लियर। अगर फिर भी आपको कहीं पर नहीं समझ आता है तो बेहिचक बेधड़क होकर पूछो। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेज है, इस संस्था की एक ही पहचान है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बेहिचक बेधड़क आप क्वेश्चन पूछो जरूर, जिससे ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स नहीं पूछ सकते मुझसे, वो आपके पूछे गए प्रश्न से वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर। इस बात को माइंड में सेट कर लेना अपने, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2, अनसिमेट्रिकल ईथर। नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसिमेट्रिकल, जब हम ईथर की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बताया गया लाल, अनसिमेट्रिकल का क्या होता है लाल, ROR। अच्छा सभी लोगों को दिख रहा होगा, जहां तक मुझे समझते ये आपको दिख रहा है ना अनसिमेट्रिकल का, ये क्या लिखा है यहाँ पर भैया, मतलब इसको जूम कर दो, ये ऊपर ले जाओ, है ना, क्या दिखेगा ROR। मतलब यही इंडिकेट कर रहा है क्या, ये R और वो R, दोनों R क्या है, डिफरेंस है। एक मेथिल तो दूसरा, एक एथिल तो अगला, एक प्रोपिल तो फिर मतलब अब वो प्रीफिक्स क्या होंगे, एल्किल क्या होंगे, वो डिफरेंस होंगे, मतलब सेम। कंफर्म? अगर सेम होगा तो वो किसके लिए बन जाएगा, अगर डिफरेंस होगा किसके लिए, माइंड में बात सेट। आप लोग किस फॉर्म में हो, आपके पैर कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल तो नहीं है कोई ऐसा, सभी लोग सिमेट्रिकल होंगे, जब चलते होंगे पैर कैसे पड़ते हैं आप लोगों के, एक समान ना, कोई ऐसे ऐसे करके चलता है, दैट इज अनसिमेट्रिकल दिस एग्जांपल, है ना। और ये जो आपका इक्वल चलते हो क्या है, सिमेट्रिकल है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। जिंदगी के लिए दो बूंद वाले अनसिमेट्रिकल के लिए, दो बूंद वाले अनसिमेट्रिकल, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ये पॉइंट समझ में आ गया ना। माइंड में एक बात फिर से सीरियस हो जाओ, क्या इसके लिए बताया गया नेमिंग डाई एल्किल ईथर। अच्छा अब इसका मेन पॉइंट क्या है, जिसमें कार्बन नंबर्स कम होंगे, जिस एल्किल में कार्बन नंबर कम होंगे उसको पहले लिखेंगे, और जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होंगे उसको बाद।
उल्टा काम बताया। ट्रायल, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या? ट्रायल। कोशिश की जा रही थी, सफलता मिले न मिले प्रयास किया, लेकिन अंततः नहीं मिला तो दूसरा फॉर्मूला अपनाए, कौन सा? उसका इंतजार करो, है ना। तो ये कंफर्म हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर में बताया गया कि इसमें नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे, मतलब जिस एल्किल में एल्किल तो सबको पहचानना आता है, नहीं मालूम चला हम एल्किल बोलते जा रहे हैं, एल्किल सभी को पता है ना। अरे CH3 है, C2H5 है, C3H7 है। जिनको नहीं आता है वो एडिशन फॉर्म में CH3 में CH2 जोड़ देना, C2H5 बन जाएगा, C2H5 में CH2 फिर जोड़ देना, C3H7 बन जाएगा, C3H7 में फिर CH2 जोड़ देना, फिर क्या बन जाएगा? है ना, कंफर्म हो गई बात। तो ये अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे सीमा? अनसिमेट्रिकल ईथर की नेमिंग कैसे करेंगे? क्या बताया इन्होंने? ऐसे बताओ। ऐसा इन्होंने क्या बताया, आपने समझा कुछ? क्या बताया इन्होंने? जिसमें कार्बन नंबर सबसे कम होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसमें कार्बन नंबर ज़्यादा होगा उसको सेकंड नंबर लिखेंगे और लास्ट में FG। अच्छा, ये किस ईथर में बताया गया ये? अनसिमेट्रिकल। अच्छा, ये अनसिमेट्रिकल हम नहीं समझे, क्या होता है? अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? जिसमें समान ना हो, मतलब क्या समान ना हो? एल्किल ना हो, FG ना हो, क्या हो? एल्किल हो। अच्छा, एल्किल में भैया अल्किल ये अल्कोहल एल्किल होता है कि मेथिल एल्किल होता है? मेथिल। अच्छा, तो भैया OH क्या होता है लाल सन का? अल्कोहल। अरे गजब लाल। हाँ, क्यों ये अल्कोहल क्यों होता है? अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है लाल सुभाष? हाँ, क्या होता है? कार्टून। हाँ? क्या होता है? मैंने कितनी बार समझाया शाम के समय ना, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। मैं कैसे समझाऊँ आपको? फिर भी नहीं समझ आता तो मैं क्या करूँ? शाम के समय चलिए, पॉइंट क्लियर हो गए। तो अनसिमेट्रिकल ईथर क्लियर हो गया। तो अनसिमेट्रिकल ईथर में मतलब कि सभी लोगों ने बढ़िया प्रयास किया, सभी लोगों ने सही बताया, है ना। कुछ लोग इंतजार कर रहे हो, हमसे नहीं पूछते हैं, है ना। बताओ बेटा। हाँ, अनसिमेट्रिकल की नेमिंग कैसे करेंगे लाल? सही बोलो लाल, बोलो, बेशक बेचैन पे धड़क के बोलो, बोलो। यहाँ सब इक्वल टू है लाल। हाँ बोलो। हाँ, एल्किल कितनी बढ़िया डिफिनेशन बताया कि बताया इन्होंने। एक डर छुपी बैठी थी, डर अपने अगल बगल वालों को दे दिया करो क्यों भैया। बताओ लाल, फिर क्या होगा लाल? जिसमें एल्किल। अच्छा, इनकी नेमिंग कैसे की जाती है भैया बताओ बिलाल? जो अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं इनकी नेमिंग कैसे की जाती है? जिसमें कार्बन के नंबर्स क्या होते हैं? कार्बन के नंबर कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? हाँ, मतलब कि जिसमें कार्बन के नंबर कम होते हैं पहले लिखते हैं, और जिसमें कार्बन के नंबर ज़्यादा होते हैं। क्लियर? ये चीज़ तो सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है क्या। जैसे देखो सभी लोग दिख रहा है ना, CH3 है और ये देखो C2H5 है। किस एल्किल? ये दोनों क्या है लाल? है तो एल्किल ही है भैया ना। अब इस एल्किल में बताओ कितने कार्बन है भाई? और इसमें कितने हैं? 2। अगर ये कहीं दिया गया तो सबसे पहले इसे लिखोगे कि इसे लिखोगे? CH3 को लिखोगे ना। छोटी सी बातें बताने की इसमें जरूरत, आप देख के पता चल जाएगा कि कौन सा एल्किल छोटा है और कौन सा एल्किल कंफर्म हो गया भैया ना। चलिए इसका एग्जाम्पल करो, क्या हो जाएगा लाल? CH3 फिर ये C2H5। इस कंपाउंड का नाम क्या है जिससे पूछेंगे बताएगा। हाँ, बड़ी देर से बताओ। मेथिल एथिल ईथर। ये होगा क्या होगा भैया? भैया बताओ लाल, कितनी मेहनत करो लाल। अच्छा, सूरज पूरब से पश्चिम उधर बताओ लाल। सुभाष क्या होगा? संस्कार क्या होगा लाल? आप भैया भैया IC सभी के माइंड में ये बात सेट हो गई क्या कि अनसिमेट्रिकल की नेमिंग हम कैसे करते हैं लाल? पहले जो एल्किल
छोटा उसे पहले लिखते हैं, जो एल्केल बड़ा होता है, उसे बाद में लिखते हैं। सबसे बाद में ईथर, सबसे बाद में ईथर, सभी के लिए FG, FG, सभी के लिए FG, FG हमेशा लास्ट में, फादर हमेशा, है ना। जब घर में कोई पापा चीजी लेके आते थे, लाते नहीं लाते तो बेचारे बाद में लेते ना, इसलिए पापा को पाप FG बोलते हैं, है ना। मम्मी को LP बोलते हैं। अच्छा, वो साइड में रहते हैं, हम लोग सेंटर में रहते हैं। क्या चक्कर, ये बातें समझ में आ गई लाल सभी लोगों को। चलिए चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम लोग किसकी तरफ चलेंगे लाल? नॉमेनक्लेचर ऑफ, ऐसे कई सारे कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। IPSC में क्या हो जाएगा? चलिए अब यहीं से स्टार्ट होती है इसकी नेमिंग। क्लियर, रख कर दो इस चीज को लाल। यस सर, सभी लोग पढ़ाई करते हो। 2025 में टारगेट क्या है? केमिस्ट्री कितने लाना है? 100। यस सर, क्या बात। 2024 का जो रिजल्ट गया है संस्था का बढ़िया गया, जबरदस्त गया, बिंदास गया है। तो उम्मीद है कि इस बार 100 में 100 देना है ना। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके हमेशा बैठा, और एब्सेंट नहीं करेगा कोई। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए चलो, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर में कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे लाल? IPSC सिस्टम, है ना। शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा IPSC सिस्टम भूलोगे तो नहीं, है ना, क्योंकि ये कॉमन सिस्टम है। मैंने पहले ही बताया था IUPAC, लेकिन मैं अब जिक्र नहीं करूँगा, आप समझ गए होंगे, पुराने स्टूडेंट्स हमारे, है ना। IUPAC, है ना, IUPAC। चलिए अब जिक्र करेंगे यहाँ पर CS3, फिर क्या हो जाएगा CS2, फिर क्या हो जाएगा CS2। जिससे पूछेगा वही बताएगा। भैया इस कंपाउंड्स का IPSC नेम क्या होगा? इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? क्या होगा लाल? एक बात अब यहाँ पर एक कंफर्मेशन करते हैं। एथॉक्सी एथेन मेथेन, एथेन होगा, क्या होगा? एथेन होगा। माइंड में एक बात सेट करो, वही पुरानी बातें बताई गई थी। क्या माइंड में सेट करो? एल्कोक्सी। याद आया? किसकी किसकी याद आई भाई? एल्कोक्सी, एल्कोक्सी क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी क्या हो जाएगा लाल? एल्कोक्सी को किससे डोनेट करेंगे? OR से। किससे लाल करेंगे? याद आया भैया? इसको आप ऐसे नोट में लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? OR। ये है क्या लाल? ये एल्कोक्सी। एल्कोक्सी बोले तो डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर। पढ़ो इस कदर से कि जॉब लगे तो ठीक, ना लगे तो जॉब लगवाएंगे, ये भी न लगे तो पीढ़ी चलती है। मतलब मन लगा के पढ़ो, है ना। डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर, डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर लाल। अब यहाँ पर हमने ये बात मैंने क्यों बोला लाल? डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर, ये क्या है लाल? एल्किल है। तो एल्किल तो सभी को पता है भैया, सभी को पता है, सभी को पता है भैया ना। नहीं पता है लाल? क्यों भैया? बताओ लाल। क्लियर? ये है क्या लाल? ये क्या होता है लाल? इसको मैं इधर लिखता हूँ, एल्किल। आ गई बात समझ में लाल? ये एल्किल। अच्छा ये क्या है लाल? एटीएम में कितने परसेंट मीन्स एटमॉस्फेयर में 21% है ना। नाइट्रोजन कितने परसेंट? 78%। कितने परसेंट पाया जाता है? 78% है। और ऑक्सीजन कितने परसेंट? 1 मिनट 21%। अरे बोल दो 21 + 1 = 21%।
क्या देखो क्या ये क्या है लाल? ऑक्सीजन। तो क्या लिखोगे लाल यहाँ पे? ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा। अब आपको कंफर्म करना है इसका नाम क्या है। तो एक ट्रिक बताई गई थी, यस सर। क्या करेंगे, इसका स्टार्टिंग के 3 लेटर क्लियर, और इसका स्टार्टिंग के इसके 3 लेटर चुरा लो, है ना। अब देखो क्या करोगे, इसको देखो इसके 3 लेटर को लिखो यहाँ पर। क्या लिखोगे लाल? ए एल के क्लियर। और इसके 3 लेटर देखो कौन कौन से हैं? ऑक्सी। ओ है ना। नई बात समझाई भैया। आगे सर। इसे क्या बोलेंगे? आगे समझ में आया कि नहीं आया? सर। नहीं समझ में आया? आगे नहीं भैया समझ में आया? बात समझ में आया? अच्छी समझ में आया? नहीं आया? कैसे नाम पड़ा देखो भैया, एल्किल, एल्किल और ऑक्सीजन। एल्किल के 3 लेटर और ऑक्सीजन के ऑक्सी। दोनों को एल्कोक्सी। क्या कहलाएगा? एल्कोक्सी। OR को क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। कंफर्म हो गया। डिपेंड ऑफ, डिपेंड ऑफ, कार्बन नंबर। डिपेंड ऑफ कितने कार्बन? 1 तो मेथऑक्स, एथॉक्सी। एथॉक्स, एथॉक्सी। प्रोपॉक्स, प्रोपॉक्सी। ब्रिटॉक्स, ब्रिटॉक्सी। एथॉक्स, एथॉक्सी। मेथॉक्स, मेथॉक्सी। प्रोपॉक्स। प्रोपॉक्सी। कंफर्म यस सर। क्लियर? दैट इज, दैट एल्कोक्सी। इज। आप बात चाहे करें किसकी? एल्कोक्सी में मेथॉक्सी, एथॉक्सी। ये भैया खड़े हो गए। भैया क्या नाम आपका? किसका? पहला क्वेश्चन किसका? माइनर फर्स्ट क्वेश्चन आया, किसके बारे में जिक्र किया गया? ऐसे ही जवाब से कोई पूछे एल्कोक्सी, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या? कौन सा एल्कोक्सी? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी की एल्कोक्सी? नई बात समझ गए? नहीं। अरे भाई कोई रास्ते में जा रहा है भैया, ऐसे सुनो सुनो, कितने लोग देखेंगे, नाम लोगे पर्सनली वो सुनेगा। तो मैं बोल रहा हूँ एल्कोक्सी, तो एल्कोक्सी मींस क्या है? दैट इज कॉमन पॉइंट से भाई सेंस लगाओ, साइंस पढ़ रहे हो आप, जब सेंस लगाओगे क्या है? एल्कोक्सी दैट इज कॉमन पॉइंट। जब मैं मेथॉक्सी एथॉक्सी बोलता तब आप समझ जाते हैं। क्लियर? नहीं समझ में लाल भैया? समझ आएगा? नहीं समझ आएगा? आया नहीं आया? आया। फिर से बताए। अरे बोलो लाल, 50 बार पूछो बताओगे, इसलिए पैदा हुआ। देखो ध्यान दो, क्या बोलेंगे लाल? मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी। मतलब एथॉक्सी। मतलब प्रोपॉक्सी। भाई कितने कार्बन हैं? 1 तो 1 कार्बन के लिए तो मेथऑक्स, मेथऑक्स। अरे भैया एल्क, एल्क दैट इज डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर। अब एल्क में मेथ होगा तो मेथऑक्स। सी। अब देखो एल्किल चेंज होगा, ऑक्सीजन चेंज एक बार गलती से हुआ था 1920 की, एक बार गलती से चेंज हुआ था कोरोना में ना ऑक्सीजन। ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा लाल? एल्किल चेंज होगा बट ऑक्सीजन चेंज नहीं। तो ये कितने कार्बन से लाल यहाँ पे? 1 मेथ ऑक्सी। मेथ ऑक्सी। एथ ऑक्सी। प्रोप। ऑक्सी। नई बात समझ में आई? क्लियर हो गया? नहीं समझ में आ रही है? कंफर्म हो गया ना? अब देखिए इन सभी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? इन सभी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे लाल? एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। जब बात करेंगे किसकी? मेथॉक्सी तो बोलेंगे ओ CH3। जब बात करेंगे एथॉक्सी तो बोलेंगे जब बात करेंगे प्रोपॉक्सी तो बोलेंगे। कंफर्म हो गया? तो ये एल्कोक्सी वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए? कंफर्म। चलिए अब देखिए इसकी नेमिंग क्या करेंगे। अब देखिए ये अगर एल्कोक्सी फॉर्म लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा नाम? इतने को क्या मानेंगे? एथॉक्सी। शॉर्ट फॉर्म इसको कैसे लिखेंगे लाल? C2H5O। इसको थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं, जी है ना, फादर है ना। आप लोग रेस्पेक्ट करते हो फादर की? करते हो? क्या करो फादर C2H5 क्लियर। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। ये C2H5, ये C2H5, ये C2H5 और ये C2H5। अब इसको क्या बोलेंगे? इतना क्या हो जाएगा लाल? अभी आप लोगों ने क्या बोला था लाल? अभी से क्या बोला था लाल? एथॉक्सी बोला था ना। कितने कार्बन है लाल यहाँ पे? तो क्या बोलेंगे? एथॉक्सी, एथॉक्सी। अगर 3 कार्बन होता है बात समझिए, एथॉक्सी ये क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। एग्जाम्पल बोर्ड पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन यही से आता है, इसी नाम से आता है क्या? एथॉक्सी एथेन बनाने की विधि का सचिन भवन की आपसे बताने समीकरण देते हुए इसके ऊपर बताइए और कारण से बताइए किसे
निश्चेतना के रूप में कैसे क्यों यूज किया गया था, कब किया गया। क्लियर? तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एथॉक्सी एथेन। एग्जाम्पल बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसी नाम से आएगा, एथॉक्सी एथेन के नाम से ही आएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसी कंपाउंड को और क्या कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, बढ़िया पॉइंट है। इसी कंपाउंड को और किस नाम से जान बोलेंगे? डाई। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, किस सिस्टम में पढ़ा था भाई? ट्रायल सिस्टम में आपको बोला था क्या? क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर एक बात पढ़ी थी क्या, कि डाई एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर। मतलब जब आपसे कोई पूछे क्या, एक मुझे हिंदी में बात याद आ गई, क्योंकि मैंने शायद 2 से 3 महीने तक मैंने हिंदी भी पढ़ाया था। उसमें एक दोहा कभी कभी जिक्र किया करता हूँ, नटत रिजत खिजत मिजत लजियात बीच पूर्ण करत है नैनन ही सवाद इज इक्वल टू। बिल्कुल मैं फिर समझा रहा हूँ कि जितनी देर यहाँ बैठो आपके दिलो दिमाग पे सिर्फ केमिस्ट्री ना चाहिए, सिर्फ केमिस्ट्री आपके माइंड में रहे। अगर आप चाहते हो 100 में 100 तक, है ना, तो सीरियस होकर पढ़ो भाई। तो क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर, इसी को बोलेंगे एथॉक्सी एथेन। अच्छा, इसका एक नाम और इसको शॉर्टली बोलते हैं क्या? ईथर। ये ईथर के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। अगर ईथर के नाम से आएगा लिख दीजिएगा, यही है आपका। क्लियर हो गई पॉइंट? अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिए, सेंट्रल एटम को क्या बोलते हैं? इथरल एटम। क्या बोलेंगे? इथरल एटम बोलेंगे। कंफर्म हो गया लाल? पॉइंट सारे क्लियर हो गए। तो ये नॉमेनक्लेचर ऑफ ये आप जो है जो भी इसके ईथर दिए गए हैं, ईथर के नॉमेनक्लेचर आप लोग कर लीजिए, कर लेंगे आप लोग, कंफर्मेशन कीजिए। कर लोगे? सब लोग प्रयास कीजिएगा और एक से कहीं बुक्स में कहीं से कैसे भी मिले करिएगा, जहाँ ना समझ आए पूछिएगा जरूर। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, कल के लेक्चर में इसकी मेथड ऑफ प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। मेथड ऑफ प्रिंसिपल से, लेकिन ध्यान रखिए क्लास से एब्सेंट ना करिएगा, क्लास से एब्सेंट ना करिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आइसोमर्स आपके लिए होमवर्क रहेगा। आइसोमर्स के लिए होमवर्क दिया गया है, आइसोमर्स इसका होमवर्क रहेगा, आइसोमर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आइसोमर्स में इसके जितने भी टाइप्स होंगे उसके 1-2 एग्जाम्पल आपसे कल पूछे जाएंगे, ठीक। और नॉमेनक्लेचर इसके जो है कंप्लीट कर लीजिएगा कुछ पॉइंट्स। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही लाल, और जितने पॉइंट बताए गए हैं आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा, समझिएगा।